श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग आत्मसंयम मन की स्थिरता और योग की गहन साधना भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया छठा अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मनुष्य के आंतरिक जीवन, ध्यान, आत्मसंयम और योग की वास्तविक साधना का विस्तार से वर्णन किया गया है। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के मन में केवल युद्ध का संशय ही नहीं था, बल्कि जीवन के गहन रहस्यों को जानने की भी जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अब उसे उस मार्ग की ओर ले जा रहे थे जहां मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने भीतर स्थित परम सत्य का अनुभव कर सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सच्चा योगी वह नहीं है जो केवल कर्मों का त्याग कर दे या संसार छोड़कर जंगल में चला जाए। वास्तविक योगी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी उसके फल की आसक्ति से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करता है, वही सच्चे अर्थों में सन्यासी और योगी कहलाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो वह जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, लेकिन यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो वही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए श्री कृष्ण सबसे पहले मन पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए शीत और उष्णता, सुख और दुख, मान और अपमान समान हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। संसार की घटनाएं उसके भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाती, क्योंकि उसका मन परमात्मा में स्थिर हो चुका होता है। अर्जुन अत्यंत ध्यानपूर्वक भगवान की वाणी सुन रहा था। वह समझ रहा था कि युद्ध जीतने से पहले स्वयं के भीतर के युद्ध को जीतना आवश्यक है। मन की चंचलता ही मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण है। भगवान आगे ध्यान योग की विधि बताते हैं। वे कहते हैं कि साधक को एक शांत और पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए। वह न तो बहुत ऊंचा आसन हो और न बहुत नीचा। उस आसन पर बैठकर शरीर, तन और सिर को सीधा रखना चाहिए। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करके मन को एकाग्र करना चाहिए। ध्यान करते समय मनुष्य को भय और विकारों से मुक्त रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जब मन बार बार भटकता है तो उसे प्रेम पूर्वक वापस भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। ध्यान का उद्देश्य केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है मन को संसार की असंख्य इच्छाओं से हटाकर परमात्मा में स्थिर करना। जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है तब साधक अपने भीतर अद्भुत आनंद का अनुभव करता है। भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, उसी प्रकार योगी का मन भी ध्यानावस्था में स्थिर हो जाता है। उस समय उसे बाहरी संसार का आकर्षण प्रभावित नहीं करता। जब साधक परमात्मा का अनुभव करता है तब उसे ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो इंद्रियों द्वारा मिलने वाले सुखों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वह आनंद शाश्वत होता है। संसार के सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन आत्मानुभूति का सुख कभी समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसे संसार की सबसे बड़ी विपत्ति भी विचलित नहीं कर सकती। वह प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित बना रहता है। ध्यान योग का मार्ग सरल नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। मन बार बार विषयों की ओर भागता है, लेकिन साधक को निराश नहीं होना चाहिए। उसे बार बार मन को वापस भगवान की ओर ले आना चाहिए। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसके मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ। उसने कहा, हे कृष्ण, आपने जिस योग की अवस्था का वर्णन किया है वह अत्यंत महान है, लेकिन मेरा मन तो अत्यंत चंचल है। वह स्थिर नहीं रहता। वह बलवान है, ठीक है, और वायु के समान नियंत्रण से बाहर है। ऐसे मन को वश में करना मुझे अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। अर्जुन का यह प्रश्न केवल उसका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं था, यह प्रत्येक साधक का प्रश्न है। आज भी जब कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो उसका मन हजारों विचारों में भटकने लगता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे महाबाहु अर्जुन, संदेह मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास ना। यदि मन भटक जाए तो उसे पुनः परमात्मा की ओर ले आना। वैराग्य का अर्थ है संसार की अनावश्यक आसक्तियों को छोड़ना। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसके लिए योग कठिन है, लेकिन जो निरंतर प्रयास करता है और आत्मसंयम रखता है उसके लिए योग प्राप्त करना संभव है। अर्जुन के मन में एक और जिज्ञासा उठी। उसने पूछा, यदि कोई साधक श्रद्धा के साथ योग मार्ग पर चलता है
लेकिन लेकिन बीच में उसका मन विचलित हो जाए और वह पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने से पहले ही इस संसार को छोड़ दे, तो उसकी क्या स्थिति होती है? क्या वह दोनों ओर से नष्ट हो जाता है? यह प्रश्न अत्यंत गहन था। अर्जुन जानना चाहता था कि आध्यात्मिक मार्ग पर किया गया प्रयास कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाता। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणामय स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस मार्ग में किया गया कोई भी प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वे बताते हैं कि यदि कोई योगी पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने से पहले शरीर त्याग देता है तो वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है। वहां लंबे समय तक दिव्य सुखों का अनुभव करने के बाद पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है। ऐसा साधक या तो किसी पुण्यवान और वृद्ध परिवार में जन्म लेता है अथवा किसी महान योगी के घर जन्म ग्रहण करता है। ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ होता है। अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वह बचपन से ही आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित होने लगता है। उसे परमात्मा की खोज की प्रेरणा भीतर से प्राप्त होती रहती है। धीरे धीरे वह पुनः योग मार्ग पर अग्रसर होता है और जहां से उसकी साधना अधूरी रह गई थी वहीं से आगे बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्वजन्म का अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह साधक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। अंततः निरंतर प्रयास करते हुए वह परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। योगी का जीवन केवल अपने कल्याण तक सीमित नहीं था। वह समस्त प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखने लगता है। उसके लिए कोई अपना और पराया नहीं रहता। वह सभी जीवों के प्रति करुणा और संभाव रखता है। दूसरों का सुख उसे अपना सुख लगता है और दूसरों का दुख उसे अपना दुख प्रतीत होता है। ऐसा योगी किसी से द्वेष नहीं करता। उसका हृदय विशाल हो जाता है। वह जाति, धर्म, भाषा और बाहरी भेदों से ऊपर उठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर जगह मुझे देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है वह कभी मुझसे अलग नहीं होता और मैं भी उससे अलग नहीं होता। यह योग की सर्वोच्च अवस्था है जहाँ साधक और परमात्मा के बीच का भेद समाप्त होने लगता है। वहाँ केवल प्रेम, शांति और दिव्य चेतना का अनुभव रह जाता है। अर्जुन इन दिव्य रहस्यों को सुनकर भीतर से परिवर्तित होने लगा। उसके हृदय में योग के प्रति गहरी श्रद्धा जागृत हो रही थी। उसे अनुभव हो रहा था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियां प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर स्थित परमात्मा को पहचानना है। भगवान श्री कृष्ण आगे योगियों की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मकांडियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को योगी बनने का प्रयास करना चाहिए, किंतु योगियों में भी वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने मन को भगवान में स्थिर करके भक्ति भाव से उनका स्मरण करता है। ऐसा भक्ति योगी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, शीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्त करता है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर यह दिव्य संवाद निरंतर आगे बढ़ रहा था। अर्जुन के हृदय से अज्ञान का अंधकार धीरे धीरे दूर हो रहा था और ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा था। भगवान श्री कृष्ण अब उसे योग और परमात्मा के दिव्य स्वरूप के और भी गहन रहस्यों की ओर ले जाने वाले थे। अर्जुन अत्यंत विनम्रता और एकाग्रता के साथ भगवान की वाणी सुन रहा था, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका था कि यही ज्ञान उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है और इसी के माध्यम से वह धर्म, कर्तव्य और आत्मसाक्षात्कार के वास्तविक मार्ग को पूर्ण रूप से समझ सकेगा। अर्जुन का हृदय अब पहले जैसा विचलित नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक शब्द उसके अंतर्मन में उतर रहे थे। युद्ध भूमि में खड़े होकर भी वह स्वयं को किसी आश्रम में बैठे शिष्य की भांति अनुभव कर रहा था। उसके सामने केवल युद्ध का प्रश्न नहीं था, बल्कि जीवन, आत्मा, परमात्मा और मुक्ति का रहस्य भी खुल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन की जिज्ञासा और अधिक गहरी होती जा रही है। वे आगे बोले, हे अर्जुन, जब साधक निरंतर अभ्यास करता है और अपने मन को बार बार परमात्मा में स्थिर करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर स्थित अज्ञान का आवरण हटने लगता है। जिस प्रकार प्रातःकाल सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है, इस प्रकार आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होते ही भ्रम और मोह समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य का जीवन अत्यंत मूल्यवान है। यह केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला है, यह आत्मा को जानने और परम सत्य की प्राप्ति के लिए मिला है। जो मनुष्य इस अवसर को केवल सांसारिक इच्छाओं में खो देता है, वह अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाता है। उन्होंने समझाया कि संसार की वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। धन, वैभव, पद और शरीर सब एक दिन नष्ट हो जाते हैं,
जो व्यक्ति इन्हें ही सब कुछ मान लेता है वह अंततः दुख का अनुभव करता है, लेकिन जो आत्मा को पहचान लेता है वह जान जाता है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर स्थित दिव्य चेतना में है। भगवान बोले, हे पार्थ, मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे परंतु उनके प्रति आसक्त न हो। यही योग का सार है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। कमल का फूल जल में उत्पन्न होता है, जल में रहता है, फिर भी जल उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार योगी संसार में रहता है, अपने सभी कर्तव्य निभाता है, तो संसार की आसक्तियां उसे बांध नहीं पाती। अर्जुन के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। श्री कृष्ण आगे बोले, जब साधक ध्यान में बैठता है तब प्रारंभ में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मन बार बार भटकता है, कभी पुराने स्मरण सामने आते हैं, कभी भविष्य की चिंताएं घेर लेती हैं, कभी इच्छाएं कल्प मन को विचलित कर देती हैं, लेकिन उसे धैर्य नहीं खोना चाहिए। उन्होंने समझाया कि साधना कोई एक दिन का कार्य नहीं है। जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही साधक को भी धैर्यपूर्वक अभ्यास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, चारों का प्रवाह कम होने लगता है, धीरे धीरे भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक अपने भीतर उस दिव्य सत्ता की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है जो सदा से उसके साथ थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा को जानने वाला व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता। उसे यह समझ आ जाता है कि सभी प्राणियों के भीतर वही एक परमात्मा विद्यमान है, इसलिए वह सभी के समान दृष्टि रखता है। वे आगे बोले, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु, पक्षी, मित्र, सभी में उसी परम चेतना को देखता है। उसके लिए बाहरी भेद महत्व नहीं रखते। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या ऐसा व्यक्ति कभी क्रोधित नहीं होता? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्रोध तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होता है, लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया है वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, इसलिए उसका क्रोध भी नियंत्रित रहता है। उन्होंने समझाया कि योगी पत्थर के समान भावशून्य नहीं होता, उसके भीतर प्रेम, करुणा और संवेदना होती है। अंतर केवल इतना है कि वह इन भावनाओं का स्वामी होता है, उनका दास नहीं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, दुखियों को सांत्वना देता है, निर्बलों की रक्षा करता है और धर्म की स्थापना के लिए सदैव तत्पर रहता। योग का अर्थ संसार से भागना नहीं है। योग का अर्थ है अपने भीतर ऐसी स्थिरता विकसित करना कि संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से विचलित ना कर सके। यह सुनकर अर्जुन के भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ। अब वह समझने लगा था कि श्री कृष्ण उसे युद्ध करने के लिए केवल प्रेरित नहीं कर रहे, बल्कि उसे एक आदर्श योगी और कर्मयोगी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान, कभी लाभ होता है, कभी हानि। लेकिन जो इन सभी परिस्थितियों में संतुलित बना रहता है वही वास्तविक योगी है। उन्होंने बताया कि संसार का अधिकांश दुख अपेक्षाओं से उत्पन्न हो है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो निराशा जन्म लेती है। निराशा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक नष्ट होने पर मनुष्य पतन की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए योगी अपेक्षाओं का त्याग करता है और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है। भगवान ने अर्जुन को एक और गूढ़ रहस्य बताया। जब मनुष्य अपने भीतर स्थित आत्मा का अनुभव कर लेता है तब उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसका आनंद उसके भीतर से उत्पन्न होता है। उन्होंने कि संसार का सुख परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि परिस्थिति अनुकूल हो तो सुख, यदि प्रतिकूल हो तो दुख, लेकिन आत्मा का आनंद परिस्थितियों से स्वतंत्र होता है, वह सदैव स्थिर रहता है। यही कारण है कि महापुरुष कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत दिखाई देते हैं। उनकी शांति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। अर्जुन को अब धीरे धीरे समझ आने लगा कि योग केवल बैठकर ध्यान करने का नाम नहीं है। योग एक जीवन पद्धति है, योग एक दृष्टिकोण है, योग एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य स्वयं को परमात्मा से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा सा भी आध्यात्मिक अभ्यास करता है तो उसका जीवन अवश्य बदलता है। एक दिन का अभ्यास छोटा लग सकता है, लेकिन निरंतर किया गया अभ्यास महान परिणाम देता है। उन्होंने समझाया कि नदी की धारा भी धीरे धीरे चट्टानों को काट देती है, उसी प्रकार नियमित साधना मन की कठोरता को दूर कर देती है।
अज्ञान हटने लगता है, वासनाएं कमजोर होने लगती हैं और आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत के समा न प्रवाहित हो रही थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर उपस्थित अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं रहा था, वह एक साधक बन चुका था। उसके भीतर ज्ञान की प्यास और अधिक बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि भगवान जो कुछ बता रहे हैं वह केवल उसके लिए नहीं बल्कि आने वाली समस्त मानवता के लिए है। युगों युगों तक यह ज्ञान लोगों का मार्गदर्शन करेगा। लोग जब दुख, भ्रम और निराशा में होंगे तब गीता का यही ज्ञान उन्हें प्रकाश दिखाएगा। भगवान श्री कृष्ण आगे आत्मसंयम ती और परम सत्य के उन रहस्यों को प्रकट करने वाले थे जो साधारण बुद्धि से समझना कठिन है। अर्जुन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की ओर देख रहा था। उसके भीतर भय कम और जिज्ञासा अधिक थी। वह जान चुका था कि जीवन का प्रत्येक प्रश्न भगवान के ज्ञान में समाहित है और वही ज्ञान उसे उसके कर्तव्य, धर्म तथा परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। दिव्य संवाद की यह धारा निरंतर आगे बढ़ रही थी और भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपनी परम शक्ति के दिव्य स्वरूप तथा भक्ति के सर्वोच्च रहस्यों से परिचित कराने की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को अत्यंत श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुन रहा था। उसके हृदय में अब पहले जैसी व्याकुलता नहीं थी। मोह का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और ज्ञान का प्रकाश उसके अंतर्मन को आलोकित कर रहा था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहाँ कुछ समय पहले उसे केवल विनाश और पीड़ा दिखाई दे रही थी, अब उसे धर्म और सत्य की स्थापना का माध्यम प्रतीत होने लगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य अपने जीवन में आत्मसंयम को धारण कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। मनुष्य बाहरी शत्रुओं को पराजित कर सकता है, लेकिन यदि उसका मन ही उसका शत्रु जाए तो वह जीवन भर संघर्ष करता रहता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को अपना मित्र बनाओ। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य का परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तब उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं। शुद्ध विचारों से शुद्ध कर्म उत्पन्न होते हैं और शुद्ध कर्मों से जीवन में शांति और संतोष का आगमन होता है। लेकिन जब मन विषय वासनाओं में फंस जाता है तब वही मन दुख, चिंता और अशांति का कारण बन जाता है। अर्जुन यह सुनकर विचारमग्न हो गया। उसे अपने जीवन के अनेक प्रसंग स्मरण आने लगे। उसने अनुभव किया कि वास्तव में मनुष्य की अधिकांश समस्याएं बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके मन की स्थिति से उत्पन्न होती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, संसार में बहुत से लोग सुख की खोज में भटकते रहते हैं। कोई धन में सुख खोजता है, कोई सत्ता में, कोई प्रतिष्ठा में और कोई इंद्रिय भोगों में, लेकिन यह सब सुख क्षणिक हैं। इनकी प्राप्ति से कुछ समय के लिए प्रसन्नता अवश्य मिलती है, तो स्थायी शांति नहीं मिलती। उन्होंने समझाया कि स्थायी शांति केवल उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसने अपने भीतर स्थित आत्मा का स्पर्श कर लिया हो। जिस प्रकार समुद्र में असंख्य नदियां आकर मिलती हैं फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति के पास अनेक परिस्थितियां आती हैं लेकिन वह विचलित नहीं होता। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने सुख दुख से ऊपर उठकर समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना रखता है वही मेरे निकट प्रिय है। उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं होता कि वह संसार के लिए प्रेरणा बन जाता है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि योगी का हृदय संकीर्ण नहीं होता, उसमें समस्त सृष्टि के लिए प्रेम होता है। वह किसी से घृणा नहीं करता और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। वह जानता है कि सभी जीव उसी परमात्मा की संतान हैं। श्री कृष्ण की वाणी में करुणा और ज्ञान का अद्भुत संगम था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यदि कभी साधना के मार्ग में कठिनाइयां आए तो उनसे घबराना मत। जो व्यक्ति महान लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उसे धैर्य और दृढ़ता दोनों की आवश्यकता होती है। बार बार गिरने पर भी जो उठ खड़ा होता है अंततः सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन के भीतर एक नई प्रेरणा जागृत हुई। भगवान आगे बोले, स्मरण रखो कि परमात्मा की ओर बढ़ाया गया एक भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक शुभ विचार, एक निष्काम कर्म और प्रत्येक सच्ची प्रार्थना तुम्हें अपने लक्ष्य के निकट ले जाती है। उन्होंने समझाया कि आध्यात्मिक उन्नति कोई अचानक होने वाली नहीं है। यह एक क्रमिक यात्रा है। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को दूर करता है वैसे ही साधना धीरे धीरे अज्ञान को समाप्त करती है। श्री कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है तब उसे संसार में कहीं और प्रकाश खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जान जाता है कि परमात्मा सदैव उसके साथ है।
इन शब्दों को सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर उठा। उसे अनुभव होने लगा कि भगवान केवल उसके सारथी नहीं हैं, बल्कि समस्त जगत के स्वामी हैं, जो करुणा से उसे जीवन का सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर यह दिव्य संवाद निरंतर आगे बढ़ रहा था। सूर्य आकाश में चमक रहा था, शंख और रणभेरियों की ध्वनि समय समय पर वातावरण में गूंज रही थी, लेकिन अर्जुन का मन अब उन सब से ऊपर उठ चुका था। वह केवल भगवान श्री कृष्ण की वाणी में लीन था। उसे ये अनुभव होने लगा था कि जीवन का वास्तविक युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। जो अपने मन, अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। और इसी आत्म विजय के मार्ग पर अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अब उसे और भी गहन आध्यात्मिक रहस्यों से परिचित कराने वाले थे। अर्जुन श्रद्धा से नतमस्तक होकर भगवान की ओर देख रहा था, जबकि श्री कृष्ण के दिव्य मुखमंडल पर करुणा और ज्ञान का अद्भुत तेज प्रकाशित हो रहा था। ज्ञान की यह अमृत धारा निरंतर प्रवाहित हो रही थी और अर्जुन का अंतःकरण उसे ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। एक इस प्रकार कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग, आत्मसंयम, मन की स्थिरता और परमात्मा से जुड़ने का दिव्य मार्ग बताया। अर्जुन के हृदय में उठने वाले संशयों का समाधान हुआ और उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि निरंतर अभ्यास, वैराग्य और परमात्मा में अटूट श्रद्धा के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। जो साधक अपने मन को जीत लेता है, वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान से ऊपर उठकर जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। ऐसा योगी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ध्यान योग का यह अमूल्य संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत काल में था। आधुनिक जीवन एक की भागदौड़, तनाव और चिंताओं के बीच गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने भीतर की स्थिति को बदलना आवश्यक है। जब मन शांत होता है, तब जीवन का हर संघर्ष सरल प्रतीत होने लगता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य संदेश दिया कि सभी योगियों में वह योगी सर्वोत्तम है जो पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करता है और अपने मन को सदैव उनके चरणों में समर्पित रखता है। यही भक्ति, यही योग और यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। इसी दिव्य शिक्षा के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का समापन होता है। यह अध्याय हमें आत्मविश्वास, आत्मसंयम, ध्यान और ईश्वर भक्ति का अद्भुत मार्ग दिखाता है, जो मानव जीवन को सार्थक और आनंदमय बना सकता है। जय श्री कृष्ण, जय गीता ज्ञान। यदि आपको यह दिव्य कथा और श्रीमद् भगवद गीता का अमृतमय ज्ञान पसंद आया हो, तो गीता यात्रा चैनल को अवश्य फॉलो और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको श्रीमद् भागवत, भगवद गीता और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान नियमित रूप से प्राप्त होता रहे। प्लस फिर इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण या हरि, ताकि हम जान सकें कि आप भी गीता के इस दिव्य ज्ञान से जुड़े हैं। और बेल आइकन को दबाना न भूलें, से हमारे वाली हर नई प्रस्तुति सबसे पहले तक आप तक पहुंचे। आपका प्रेम, समर्थन और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।